आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा की पूर्ण विधि क्या है। वट सावित्री व्रत के दिन यहाँ पर फेरी कैसे लगाई जाती है, हम इस व्रत को कैसे करेंगे और सुहाग कैसे लेते हैं। क्या वट सावित्री व्रत की पूजा की संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो में आपको मिले, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के वट सावित्री व्रत के दिन यहाँ वट के वृक्ष की पूजा करती है। तो पूजन कैसे करना है आइए आपको बताएं। वट सावित्री पूजा वाले दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले हम वट वृक्ष के नीचे चले जाएं, यानी कि बड़ के पेड़ के नीचे, और हमें बड़ के पेड़ का पूजन करना। आपके घर के आसपास कहीं बड़ का पेड़ है तो पूजन वहाँ कर लीजिए। आप ऐसे मंदिर में आपको बड़ का पेड़ जरूर मिले। यहाँ पर बड़ यानी कि बरगद का पेड़ ना मिले तो आप उसकी टहनी भी घर पर मंगवा सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें, जहाँ पर आप पूजा करेंगे थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। जो भी वहाँ पर पत्ते वगैरह या गंदगी कुछ भी हो तो उसको हटा लीजिएगा। माना जाता है सबसे पहले ये पूजा माता सावित्री ने की थी, अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए कि माता ने जब ये पूजा की तो बड़ पत्तों से अपना श्रृंगार किया था। तो हमें भी यहाँ पर बड़ के पत्तों के गहने पहनने हैं। एक पत्ता अपने बालों में या फिर अपनी चोटी की जगह पर लगा लीजिए। उसके बाद हम पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़ के पेड़ में जल सींच दें और फिर जहाँ पर पूजा करें वहाँ पर भी थोड़ा सा छींटा मार लें। इसके साथ ही वहाँ पर एक पत्ता उठा लें, उस पर गौरी गणेश की स्थापना। अगर आप चाहें तो सुपारी से गौर गणेश बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिट्टी से भी गौर गणेश बना सकते हैं। बड़ के पेड़ के पास जो मिट्टी है हम उससे ही बना लेंगे और उस पत्ते पर उन्हें विराजमान कर देंगे। अगर पत्ता ना मिले, पेड़ बहुत ऊंचा है, तो आप थोड़ी सी हल्दी रख के उसके ऊपर भी गौर गणेश का विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद बड़ वृक्ष पर ही यहाँ पर सत्यवान और सावित्री की फोटो बना देंगे। नहीं बनाना आता है तो अपने हिसाब से जैसा मर्जी हो बना लीजिएगा, सिर्फ आपको ध्यान करना है उनका। अगर आप चाहें तो हल्दी से इस तस्वीर को बना लेकर एपन है तो एपन से भी बना सकते हैं। नहीं बनानी आती तो ऐसे ही एपन वट वृक्ष को लगा दीजिएगा। वट वृक्ष के रूप में ही हम माता सावित्री और सत्यवान का पूजन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दीपक जलाना है। इस बार वट सावित्री अमावस्या जो है सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवती अमावस्या भी उसी दिन है। सोमवती अमावस्या पर रुई की बाती नहीं जलाई जाती। तो हम यहाँ पर कच्ची सूत का धागा ले लेंगे। यहाँ पर कच्चे सूत का जो है एक बाती बना ले या फिर मौली के धागे से भी बाती बना सकते हैं। इस तरीके से हम एक दीपक तैयार कर लें। यहाँ पर देसी घी का दीपक लगाएं। दीपक जलाने के बाद यहाँ पर सबको वस्त्र समर्पित करने हैं। यहाँ पे गौरा माता और गणेश भगवान को सबसे पहले पहनाएं। ये वस्त्र के रूप में आप मौली को ही समर्पित करें और अगर पॉसिबल हो तो वट वृक्ष को जनेऊ जरूर समर्पित करें या फिर पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। मौली जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम सबको वहाँ पर तिलक लगाएंगे। रोली से तिलक करेंगे क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है। सभी को यहाँ पर सबसे पहले रोली से तिलक करेंगे। पार्वती माता को, गणेश भगवान को, वट वृक्ष को। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। अगर एपन से करना चाहें तो कुछ लोग एपन से भी तिलक करते हैं। इसके बाद आप फूल समर्पित करेंगे, फिर भोग समर्पित करना है और आपके यहाँ जो भी भोग में बनता हो आप उसको बनाइएगा। इसके बाद मौसमी फल आप समर्पित कर दीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं वट सावित्री व्रत जो है गर्मियों में ही पड़ता है, तो ऐसे में बांस का पंखा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक पंखा यहाँ पर वट वृक्ष को चढ़ा देते हैं, उन पर हवा करने के बाद इसके अलावा एक पंखा और लेते हैं जो अपने साथ वापस घर ले जाते हैं, इससे अपने पति के ऊपर हवा करते हैं। और इसके बाद वट सावित्री माता को यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। अगर आप ये पहली बार व्रत रख रही हैं तो साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान जरूर से चढ़ाएं। और अगर आप पहले से ही व्रत करते आए हैं तो आप साड़ी अगर हो सके तो साड़ी कर लीजिए और अगर नहीं है तो ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं या चुनरी ले सकते हैं। इसके बाद हम भीगे हुए चने चढ़ाते हैं। चने आप एक दिन पहले ही भिगा दीजिएगा। चनों को लेकर हाथ में ही कथा सुनी जाती है और चने खाकर ही हमें व्रत का पारण करना होता है। और जितना संभव हो दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा यहाँ पर पूजा की कमियों को पूरा करती है। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद हमें वट सावित्री व्रत की कथा सुननी होती है। यहाँ पर वट सावित्री कथा को सुनने के लिए अपने हाथ में चने ले लें पहले। इसके बाद आप कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो हमारे चैनल पर होगा, आप उसको जरूर सुने। कथा सुनने के बाद यहाँ पर वो चने जो है वट वृक्ष में समर्पित कर दें। इसके बाद हमें यहाँ पर आरती करनी है। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर माता पार्वती, भगवान शंकर की आरती करेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद हम फिर परिक्रमा करेंगे। कच्चा सूत लपेटते हुए हमें यहाँ पर परिक्रमा करनी होती है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो मौली वाला जो धागा होता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 5, 7, 11, 9, 51 जितनी चाहे आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 108 भी कर सकती हैं परिक्रमा। 108 का बहुत महत्व होता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं पहले आरती करते हैं बाद में परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पहले परिक्रमा कर लेते हैं बाद में आरती कर। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा ही करें। परिक्रमा करने के बाद हमें वट वृक्ष की सेवा करनी होती है। उनको स्पर्श करें, उनको दबा के हाथ पैर छुएं
उसके बाद यहाँ पर बहुत जगह पे सुहाग लिया जाता है। पार्वती माता सुहाग देने वाली होती है। सुहाग देना बहुत शुभ माना जाता है। सुहाग लेने के लिए आप अपना सिंदूरा भी ले सकते हैं या फिर अलग से सिंदूर की डब्बी भी ला सकते हैं। जो भी आप सिंदूर लाए हैं, पहले अपने साड़ी के एक किनारे से उस सिंदूर लगा करके माता पार्वती को चढ़ाएंगे या माता की मांग भरनी है। 5 बार 7 बार पार्वती माता के मांग में सिंदूर लगाएं। जितनी बार हमने सिंदूर माता के मांग में चढ़ाया उतनी ही बार अपने मांग में सिंदूर माता के सिंदूर से लेकर लगाना। उसके बाद माता की मांग से अपने मांग में सिंदूर लगा लें। अगर 5 बार चढ़ाया है तो हमें 5 बार ही लेना है, 7 बार किया है तो 7 बार लेना है। इस तरीके से हम सुहाग लेते हैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पर वट सावित्री व्रत की पूजा पूर्ण हो जाए। और आपने यहाँ पे जो साड़ी चढ़ाई है उसमें श्रृंगार का सामान रखें और उसमें प्रसाद रखें। ये अपनी सासू जी को दान कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिणा जरूर रखें। कुछ लोगों का पूजा करते समय तक ही व्रत रहता है, उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत होता है। यहाँ पर व्रत का पारण करते समय कच्चे चने और वट वृक्ष की कोपल उनको निगल कर ही व्रत का पारण किया जाता है। जो पूजा तक ही व्रत करते हैं, पूजा के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। आपके जैसी भी परंपरा हो उसके हिसाब से ही करिएगा। पूजा विधि सेम होती है सबकी। वट सावित्री व्रत की जो पूजा विधि है संपूर्ण तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की।